सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। इसके बारे में आज डिटेल में जानेंगे, कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी वी पे और गेट विच इज़ कैलकुलेटेड ओनली ऑन द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी। यहाँ पे क्या बोला गया है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा वो होता है जो कि हमें ओरिजिनल मनी पे एक्स्ट्रा जो हमें मिलता है वो उसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। आप ऐसे ही पढ़े होंगे, देखे होंगे PRT बाय 100। तो यहाँ हमारा P क्या होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, हमारा ओरिजिनल मनी। ठीक है, या तो हम किसी से उधार लिए होंगे या हम किसी को उधार दिए होंगे। जितना हम दिए होंगे या जितना हम एक्चुअल लिए होंगे उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को हटाकर वो हमारा होता है प्रिंसिपल। तो अब फिर क्या आता है, रेट। रेट क्या होता है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे डेफिनेशन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ द परसेंटेज ऑफ मनी चार्ज्ड। कितना परसेंट हम मनी चार्ज करेंगे प्रिंसिपल पे। ठीक है, कितना परसेंट हम एक्स्ट्रा लेंगे, मान लीजिए 10%, 5% ऐसा चार्ज करते हैं। ठीक है, और अर्न, या तो हम चार्ज करेंगे या हमें और अर्न, या तो अर्न करेंगे। ठीक है, ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट इज़ गिवन टाइम, कितना टाइम के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइम। टाइम पीरियड इज़ द ड्यूरेशन फॉर विच मनी इज़ बोरोड और इन्वेस्टेड। कितना टाइम के लिए आप मनी बोरो किए हैं या इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, फिर आता है प्रिंसिपल। द बोरोड मनी इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल। कितना मनी आप ओरिजिनली लिए हैं, ठीक है, या तो किसी को दिए हैं। फिर आता है अमाउंट। सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज़ कॉल्ड अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल पे जितना मनी हम अर्न करेंगे, ठीक है, उसे हम करेंगे अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं एक। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप देखिए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट रिसीव्ड ऑन ए सम ऑफ ₹16,000 एट द रेट ऑफ 15% इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे सम ऑफ ₹16,000, ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल जो साइड में लिखते हैं, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 16,000। ठीक है, यहाँ पे हमारा रेट क्या है, रेट है हमारा 15%। ठीक है, और टाइम क्या है, 3 ईयर्स। ओके, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट, कितना सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला है और अमाउंट कितना हुआ, टोटल अमाउंट। ठीक है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। यहाँ पे बताया गया है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो P हमारा 16,000 है, R कितना है, 15 है, T है 3 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। तो ये 20 से 20 ख़त्म, हम करेंगे 160 इंटू 45। इसे हम इधर रफ कर लेते हैं, 160 इंटू 45, 5 6 30, 5 5 3 8, 24 6। ये हमारा जो 0 0 12, ये 7। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 7,200। ठीक है, या तो 7,200, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब बोला है अमाउंट, अमाउंट कितना मिला। तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, 16,000 प्लस 7,200, इसे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आएगा
23,200। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर या फिर एग्जांपल नंबर 2 पे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 पे क्या कहेगा देखिए, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ रुपीज़ 2500 इन्वेस्टेड एट 16% सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स रुपीज़ 4100। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने क्या गया है, हाउ मेनी ईयर्स, टाइम कैलकुलेट करने कहा गया है। ये सेकंड टाइप है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। प्रिंसिपल दे दिए गए हैं 2500, ओके, और रेट दिया गया है कितना परसेंट लगेगा, 16% लगेगा। ठीक है, और अमाउंट दे दिया गया है 4100। इसे अमाउंट क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे सम 2500 ने 16% रेट दिए कुछ टाइम के लिए, तो हमारा अमाउंट कितना हो गया 4100 बढ़ गया है ना, कुछ सिंपल इंटरेस्ट लगा होगा। तो अभी हम तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पे देखा है। तो यहाँ पे A=P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। कैसे निकालेंगे देखिए, अमाउंट =P प्लस SI। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट कितना है 4100, प्रिंसिपल कितना है 2500 प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, 4100 माइनस 2500। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 1600। ओके, हमारा आंसर आएगा 1600। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना कहा गया है, टाइम। तो टाइम के लिए अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, P × R × T बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है 1600। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट 2500, R 16%, टाइम कैलकुलेट करना है ये 100। ओके, तो 16 से 1600 कट जाएगा। ठीक है, ये 20 से 20 ख़त्म, ये इसको 4 बार में काट देगा, तो टाइम आ जाएगा 4 इयर्स। कितना साल में ये इतना होगा अमाउंट 4 इयर्स में, तो हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्या कहा गया है देखिए, a sum of rupees 12,000 amounts to rupees 15,000 in 5 years at the rate of simple interest. What is the rate of interest per annum? यहाँ पे कहा गया है प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है 12,000, ये कुछ समय बाद 5 इयर्स बाद कितना हो गया 15,000। तो यहाँ पूछा गया कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा कि हमारा 12,000 15,000 में हो जाएगा कितना 5 इयर्स के अंदर। तो इसके कैलकुलेट करने के लिए लगाते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है 12,000, अमाउंट कितना हुआ 15,000, यहाँ पे टाइम दे दिया गया है 5 इयर्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। ओके, आप देख सकते हैं, अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो 15,000 = 12,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा 3,000। ठीक है, ये कितना साल में लगा है 5 इयर्स में लगा है। ठीक है, 5 इयर्स में हमें कितना एक्स्ट्रा मिला 3,000। ठीक है, जैसे कैलकुलेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इंटरेस्ट = P × R × T बाय 100। तो 3,000, प्रिंसिपल अमाउंट 12,000, R कैलकुलेट करना है, टाइम
कितना साल में हमें ये 3000 मिला? 5 ईयर्स में ना, तो 5 ईयर्स लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100। तो ये 30 से 30 ख़त्म, ये से 4 बार, और ये 20, ये 5। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? 5%। ठीक है, समझ में आया? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 5%। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 1200 इन 3 years एंड अमाउंट्स टू 1350 इन 4 years। द सम इज, यहाँ पे हमें प्रिंसिपल ही नहीं दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं दिया, बस कह दिया कुछ समय बाद 1200 हो जाएगा और कुछ समय बाद 1350 हो जाएगा, और सम पूछा है तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए इसका स्टेप्स जानते हैं, इसका मेथड जानते हैं। तो पहले क्या कर देंगे, मान लीजिए यहाँ हमारे कुछ प्रिंसिपल रहेगा, प्रिंसिपल ही ना कुछ जाके अमाउंट में कन्वर्ट होगा, तो ये 1200 होगा कितने साल में? 3 ईयर्स में। तो यहाँ हम 3 ईयर्स लिख देंगे। फिर यही प्रिंसिपल 4 ईयर्स में कितना हो गया? 1350। ओके, कितने साल में? 4 ईयर्स में। लेकिन ये दोनों के बीच में गैप कितना है? 1 ईयर का। तो 1 ईयर में हमें कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? माइनस कर देंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 150। ठीक है, यहाँ कितना है? 3 ईयर्स। ठीक है, 3 ईयर्स बाद हमारा 1200 कंप्लीट हुआ होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे? 3 ईयर्स में हमारा कितना मिल रहा है? 3 को 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 450। ठीक है, तो ये 450 यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल होगा, इसके साथ 450 ऐड हुआ होगा, तब जाके ना 1200 हुआ होगा, तब जाके ना 1200 में अमाउंट में कंप्लीट हुआ होगा, कुछ लगा होगा तब ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे? 1200 से 450 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा? 750। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? हमारा सम कितना है? 750। ओके, ये हमारा आंसर है। आई होप आप लोगों को प्रिंसिपल कैलकुलेट करना समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को कैलकुलेट करना समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।